आज के व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम कबीर दास के दो पदों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। दुल्हनी गावहु मंगलाचार और पंडित वाद वदंते झूठा। इन पदों के अंतर्गत कबीर के रहस्यवाद को हम समझेंगे। उससे पहले रहस्यवाद क्या है, इसके बारे में जानते हैं। कबीर के रहस्यवाद को समझने से पहले रहस्यवाद शब्द को जानना आवश्यक है। रहस्य शब्द का अर्थ होता है भेद, गुप्त, मर्म या कोई छिपी हुई बात या गोपनीयता। वस्तुतः रहस्यवाद एक मनोदशा या भावना मात्र है। इस संपूर्ण जगत में जो दृश्यमान है, जो दिखाई देता है, उससे परे मनुष्य कभी अव्यक्त, अगम्य, अगोचर और अतर्क्य, अजर अमर की कल्पना करता है। वह इस जगत के नियंता की कल्पना करता है और उस अदृश्य सत्ता के संबंध में जानना चाहता है, और यह उस सत्ता के प्रति एक जिज्ञासा की स्थिति होती है। और उस अज्ञात सत्ता के प्रति यही जिज्ञासा की जो मनोदशा होती है, वही रहस्यवाद कहलाती है। अर्थात रहस्यवाद वह भावनात्मक अभिव्यक्ति है जिसमें कोई व्यक्ति या रचनाकार उस अलौकिक परम अव्यक्त सत्ता से अपना प्रेम प्रकट करता है, जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है। वह उस अलौकिक परम सत्ता में लीन हो जाता है तो उसे परम आनंद की अनुभूति होती है। तभी उस अनुभूति को बाह्य जगत में व्यक्त करने का प्रयास करता है वह, लेकिन लौकिक भाषाएं और वस्तुएं उस आनंद को व्यक्त नहीं कर सकती है, असमर्थ होती हैं। इसलिए उस आनंद को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है, जो साधारण जनता के लिए वे रहस्य होते हैं। इस प्रकार से उस परम सत्ता के प्रति अपना जो प्रेम है उसको प्रकट करने के लिए अपने अनुभवों को अपनी कल्पना के आधार पर उस सत्ता के प्रति जिज्ञासा प्रकट करना, और वही मनोदशा रहस्यवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार साधन अर्थात साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। हम इसे दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि रहस्यवाद ब्रह्म से आत्मा के एकाकार होने का प्रकाशन है। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए या उससे एकाकार होने के लिए साधक को कई चरणों से गुजरना पड़ता है। जैसे उस परम सत्ता के प्रति जिज्ञासा शांत करने के लिए गुरु के पास जाना, चित्त का शुद्धिकरण या निर्मलीकरण, ब्रह्म का आभास पाना और विरह की स्थिति, और अंत में उस परमात्मा से एकाकार हो जाना अर्थात मिलन की अवस्था। इस प्रकार हम अब कबीर के रहस्यवाद के संदर्भ में चर्चा करते हैं। भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा के भक्त कबीर मध्यकालीन संतों और भक्तों की परंपरा में एक शास्त्रीय तत्व ज्ञान और वर्णाश्रम व्यवस्था विरोधी, निष्पक्ष और निर्भय भक्त के रूप में बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। हिंदी साहित्य में कबीर रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। कबीर के रहस्यवादी कवि व्यक्तित्व की ओर सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर का ध्यान आकृष्ट हुआ। उसके बाद श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि ने इनके रहस्यवाद पर विचार व्यक्त किए। कबीर ग्रंथावली की भूमिका में बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कबीर का रहस्यवाद पुस्तक में कबीर को एक सच्चा रहस्यवादी कवि बताया। लेकिन शुक्ल जी ने
कबीर के रहस्यवाद को स्वीकार नहीं किया। बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर नामक आलोचना ग्रंथ के एक पाठ रूप और अरूप, सीम और असीम में इस पर बढ़ा चढ़ाकर चर्चा की। अब हम देखते हैं कि रहस्यवाद है उसको दो भागों में बांटा गया है, अर्थात उसके दो रूप हैं, दो कोटियां हैं। पहली है भावनात्मक रहस्यवाद और दूसरा है साधनात्मक रहस्यवाद। तो कबीर के काव्य में हम इन दोनों ही रूपों को पाते हैं। भावनात्मक रहस्यवाद की भी तीन अवस्थाएं मिलती हैं, जिसमें से पहली है कबीर के मन में ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा तथा उसके बाद गुरु ज्ञान के माध्यम से उसके प्रति आकर्षण का उत्पन्न होना। और दूसरी अवस्था है कि उस ब्रह्म से मिलने की आतुरता या उत्कंठा उत्पन्न होना। और इस अवस्था में विरह, मिलन, आशा, निराशा, अभिलाषा, वेदना की अत्यंत सजीव अभिव्यक्ति होती है। और तीसरी अवस्था है परमात्मा से मिलन, अर्थात एकाकार होना उस परम सत्ता से। तो इस अवस्था में कबीर ने जीवात्मा परमात्मा के एकाकार होने की स्थिति का वर्णन किया है और यह अद्वैत की स्थिति है। डॉक्टर त्रिगुणायत ने लिखा है, कबीर के काव्य में प्रेम मूलक भावना प्रधान रहस्यवाद का अनुभूतिमय प्रकाशन है और अनुभूति भावना से संबंधित है। भावना प्रेम की प्रधान प्रवृत्ति होती है और प्रेम की चरम परिणति दाम्पत्य प्रेम में देखी जा सकती है। इस प्रकार से रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सदा प्रियतम और विरहणी के आश्रय से होती है। यह प्रेम मूलक रहस्यवाद भी भावनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत ही आता है। इसके अंतर्गत कबीर स्वयं अपने आप को एक सुहागिन होने का भी यहाँ पे एक रूपक के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से कुछ विद्वानों ने कबीर के रहस्यवाद में अभिव्यक्त प्रेम पक्ष को सूफी संप्रदाय से प्रभावित माना है। सूफी प्रेम पद्धति में परमात्मा को स्त्री रूप माना गया है, जबकि कबीर ने परमात्मा को प्रियतम माना है और आत्मा को स्त्री रूप, जो कि विशुद्ध भारतीय परंपरा है तथा यह परंपरा महाराष्ट्र के संत भक्तों से प्रभावित हुई जान पड़ती है। तो कबीर के काव्य में रहस्यवाद का साधनात्मक पक्ष भी पूर्ण रूप से मिलता है। संत संप्रदाय का सीधा विकास योगियों के नाथ संप्रदाय से माना जाता है और कबीर पर उनकी हठ योग साधना का बड़ा प्रभाव है। इनके साहित्य में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, षटदल, ब्रह्मरंध्र, सहस्त्रार मुख, सहज, साधना जैसे शब्द बहुत मिल जाते हैं। इस प्रकार से साधनात्मक रहस्यवाद उनकी उलट बांसियों में हमें देखने को मिलता है। कहीं कहीं अद्वैतवाद को भी माध्यम बनाया है। रहस्यवाद को प्रकट करने के लिए कबीर ने कभी कभी रूपकों और अन्योक्ति का भी कलात्मक प्रयोग किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर की भावनात्मक व साधनात्मक दोनों ही प्रकार की अनुभूतियां मिल जाती हैं और दोनों ही दृष्टियों से कबीर एक उत्कृष्ट रहस्यवादी भक्त कवि सिद्ध होते हैं। आज हम जिन पदों की व्याख्या करेंगे उन पदों के अंतर्गत हम कबीर के इन दोनों ही रहस्यवादों के अंतर्गत हम उनके भावनाओं को, उनके विचारों को देखेंगे। पहला पद है, दुल्हनी गावहूँ मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार, तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत् बाराती, राम देव मोरे पाहुने आए मैं जोबन में माती, शरीर सरोवर बेती करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार, राम देव संगी भावरी ले हूँ, धनि धनि भाग हमार, सुर तेती सुकोटि आए मुनिवर सहस 88, कहे कबीर हम ब्याही चले हैं पुरिस एक अविनाशी। इस प्रस्तुत पद के अंतर्गत कबीर ने परमात्मा को अपना प्रियतम बताया और उनसे आध्यात्मिक मिलन का वर्णन कर एक
विवाह के रूपक द्वारा अपने विचारों को व्यक्त किया है। इस पद में कबीर की दार्शनिक भावना और रहस्यवाद की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। रहस्यवादी भावना के अनुसार जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए आतुर रहती है और जीवात्मा का परमात्मा से मिलन का विवाह के रूपक के द्वारा यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो कबीर ने इस प्रकार वर्णन किया है कि दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। कि हे सौभाग्यवती स्त्रियों, कि तुम आज इस विवाह में विवाह के मंगल गान अर्थात मंगलाचार अर्थात मंगल गीत गाओ, क्योंकि आज मेरे घर मेरे पति राजा राम या मेरे स्वामी राजा राम आए हैं। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ पंच तत् बाराती। पंच तत्व का यहाँ पे अर्थ है 5 भौतिक पदार्थ जो पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि होते हैं। तो यहाँ पे रूपक के माध्यम से कवि ने इस तरह से वर्णन किया है कि मैं अपने स्वामी में तन रत करी, रत का अर्थ यहाँ पे अनुराग युक्त या उसमें लीन होना। कबीर ने वर्णन किया है कि मैं अपने उस स्वामी में अपने संपूर्ण शरीर को अनुरक्त करता हूँ, अनुराग से युक्त करता हूँ, और मन दोनों से ही, तन और मन दोनों से ही मैं अनुराग युक्त हूँ उसके प्रति, परम सत्ता के प्रति, एवं अपने संपूर्ण अहम को उनके प्रेम में रंजित कर दूंगा। इस प्रकार उस प्रियतम के साथ 5 जो भौतिक तत्व हैं कि वे बाराती बन करके साथ आए हैं। और इस समय रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती। जोबन का अर्थ यहाँ पे यौवन है। और रामदेव मोरे पाहुने आए, पाहुने अर्थात मेहमान बन करके। तो यहाँ पे कवि ने इस तरह से वर्णन किया है कि उस समय कि जब वो मेरे घर आए तो मैं यौवन के उमंग से कि मैं एकदम ओतप्रोत हूँ और अपने प्रियतम राम के प्रति मेरे रोम रोम में प्रेम समाया हुआ है, और यह उनसे मिलने का सर्वाधिक उपयुक्त अवसर या मौका है। तो कि हे सखियों, कि तुम मंगल गान गाओ और इस विवाह का जो भी विवाह संस्कार होते हैं उन संस्कारों का जो विधान होता है उनके अनुसार ही वे आगे कहते हैं कि शरीर सरोवर वेदी करी हूँ ब्रह्मा वेद उचार। कबीर कहते हैं कि मैं अपने इस शरीर रूपी सरोवर को यज्ञ की वेदी बनाऊंगा। वेदी करी हूँ अर्थात कि जो यज्ञ करवाया जाता है, कि मैं उस अपने शरीर रूपी कुंड या सरोवर को यज्ञ वेदी बनाऊं और स्वयं ब्रह्मा वहां पे उपस्थित होकर के इस विवाह संस्कार को सफल बनाने के लिए, संपूर्ण करने के लिए संस्कार के अवसर पर वेद मंत्रों का उच्चारण का पाठ करेंगे। आगे कहते हैं कि रामदेव संगी भांवरी लेहूं धनी धनी भाग हमार। कबीर कहते हैं कि आज भगवान उस परम सत्ता परमात्मा प्रियतम के साथ कि मेरे 7 फेरे होंगे। भांवरी अर्थात परिक्रमा, कि विवाह के समय जो 7 फेरे या परिक्रमा ली जाती है उसके बारे में यहाँ पे वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं कि उस प्रियतम के साथ मेरे भांवरी पड़ेगी, साथ मैं परिक्रमा लूंगा। तो मेरा बड़ा ही अहोभाग्य है, अर्थात मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। तो हमारे इस विवाह संस्कार में धनी धनी भाग हमारे, कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और मैं बहुत अपने आप को धन्य समझता हूँ। तो हमारे इस विवाह रूपी महामिलन को देखने के लिए, इस अद्भुत उत्सव को देखने के लिए आगे वर्णन करते हैं कि सूर्य 33 कोटिक आए। कोटिक अर्थात इस अद्भुत उत्सव में, कोटिक का अर्थ ये भी है और एक दूसरा अर्थ ये भी लिया जाता है कि 33 कोटिक, 33 करोड़। कहते हैं कि इस उत्सव को देखने के लिए 33 करोड़ देवता और जो श्रेष्ठ मुनिवर हैं 88,000 कि वे भी यहाँ पे इस विवाह में उपस्थित हुए हैं, पधारे हैं। आगे कहते हैं कि कहे कबीर हम ब्याह ही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। कबीर कहते हैं कि उनकी आत्मा इस प्रकार एक अविनाशी परम सत्ता, उस प्रियतम रूपी परम पुरुष परमात्मा के साथ विवाह करने वाली है, अथवा
कि जो अविनाशी है, अव्यक्त है, अजन्मा है, उस परम पुरुष परमात्मा से मेरा विवाह हो रहा है। अर्थात कबीर ने इस पद के अंतर्गत जो एक रूपक के माध्यम से अपने रहस्यवादी विचारधारा यहाँ पे व्यक्त की है, उसके अंतर्गत कबीर ने अपनी विचारधारा के प्रतिकूल भी इसमें जैसे 33 करोड़ देवता और 88,000 मुनियों का और ब्रह्मा के वेद मंत्र उच्चारण करने का जो उल्लेख किया है, अर्थात कि उसका यह अर्थ नहीं लिया जा सकता है कि कबीर बहुदेववाद या अंधविश्वास से जो अन्य देवी देवता हैं उनको वो मानते हैं। तो इन सब का उल्लेख केवल उन्होंने इस महामिलन को, इस परम मिलन की अद्भुतता को दिखाने के लिए ही इनका वर्णन किया है। तो इसलिए इसका अन्यथा अर्थ न लेकर के अर्थात दूसरा अर्थ निकालना कबीर के लिए अन्याय होगा। तो इस प्रकार से इस महामिलन के अवसर पर जो 7 परिक्रमाएं ली जाती हैं, 7 फेरे या भांवरे ली जाती है, यहाँ जीवात्मा अपने साथ शरीर को साक्षी करके परमात्मा के साथ एकाधिकार हो जाता है, अर्थात कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो वह प्रत्येक आवरण को, अर्थात कि जो सांसारिक जो आवरण है उसको त्याग कर पूर्ण मोक्ष के निर्वाण को प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे रहस्यवादी भावना की व्यंजना हुई है और इस पद के अंतर्गत सांगरूपक, अनुप्रास और व्यतिरेक अलंकार का यहाँ पे वर्णन किया गया है। अगला पद है पंडित बाद वदंती झूठा, राम कहया दुनिया गति पावे, खांड कहया मुख मीठा, पावक कहया पावजे दाझे, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहया भूख जे भाजी, तो सब कोई तेरी जाई, नर के साथ ही सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने, जो कबहू उड़ी जाई जंगल में, बहुरी न सुरतें आने, साची प्रीति विषय माया सु, हरि भगतनि सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुरी जासी। यहाँ पे वदंते का अर्थ है कहना या कहते हैं, और गति का यहाँ पे है परम गति या मोक्ष या उद्धार, और खांड अर्थात जो शक्कर या चीनी, और पावक का यहाँ पे अर्थ है आग या अग्नि, तृषा का अर्थ होता है प्यास, और तीरी जाए का अर्थ होता है उद्धार हो जाए, और बहुरी का अर्थ है यहाँ पे फिर से, और सुरते का अर्थ कि नाम स्मरण करना। यहाँ पे कबीर ने, और सुआ का यहाँ पे अर्थ होता है तोता। इस पद के अंतर्गत धर्माचरण एवं भक्ति भावना के संबंध में प्रचलित विभिन्न मतवादों एवं आडंबरों का विरोध किया है। कबीर कहते हैं कि पंडितवाद वदंते झूठा, कि पंडितों के द्वारा जितने भी मतवाद चलाए गए हैं वे सारे के सारे झूठे हैं, असत्य हैं। वे कहते हैं कि राम कहा दुनिया गति पावे, खांड कहा मुख मीठा। वे इस तरह से कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से ही प्राणियों का उद्धार हो जाता है, दुनिया का उद्धार हो जाता है, उन्हें परम गति मिल जाती है, लेकिन यह कथन झूठ है। इस प्रकार की जिस प्रकार खांड या शक्कर कहने मात्र से क्या मुख मीठा हो जाता है, अगर ऐसा होने लगे तो केवल आग कहने से ही पांव जल जावे, या केवल जल का नाम लेने से क्या प्यास बुझ जाती है, और भोजन का नाम लेने से क्या भूख मिट जाएगी या भूख दूर हो जाएगी, और राम नाम के उच्चारण मात्र से ही हर किसी का उद्धार हो जाए। तो यहाँ पे भाव यह है कि केवल शक्कर का नाम लेने से या कहने से मुख मीठा नहीं होता, और उसके लिए तो शक्कर को मुंह में खानी पड़ती है या लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार केवल भोजन का नाम लेने से भूख शांत नहीं होती है, या पानी का नाम लेने से प्यास नहीं बुझती है। तो इस प्रकार नामोच्चारण से ही ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है, दृष्टांत दिया है कि नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, कि यदि कोई एक तोता जिसका मालिक हमेशा
नाम स्मरण करता रहता है, उस भगवान को रटता रहता है, तो उस नामोच्चारण से ही ईश्वर की प्राप्ति होने लगे तो उस तोते को भी मुक्ति मिल सकती है जो अपने स्वामी के साथ राम राम रटता रहता है या कहता रहता है। लेकिन वह ईश्वर का जो प्रताप है उसको वह नहीं जान सकता है। जो कबहू उड़ जाए जंगल में बहुरी न सूरतें आने। तो यहाँ पे कहा है कवि ने कि इस तरह से यदि तोते के समान अज्ञानी लोग हैं वो भगवान का नामोच्चारण करते भी रहे तो क्या उनका उद्धार हो सकता है? कि यदि वह तोता एक दिन उड़ करके स्वामी को छोड़ करके यदि जंगल में चला जाए और वहां पे उसे भगवान का नाम है वह याद ही ना रहे, स्मरण ही नहीं रहता है उसको, तो इसलिए वह भूल जाता है। तो इस तरह से तोते के समान जो अज्ञानी लोग हैं तो भगवान का सिर्फ नामोच्चारण या नाम स्मरण करते भी रहे तो इससे उनका उद्धार नहीं होता। यह उद्धार तो तभी होगा जब परमात्मा तत्व का साक्षात्कार और आत्मचिंतन, पवित्र आचरण एवं जो सत्संगति है अर्थात भक्ति से ही यह संभव हो सकता है। तो कबीरदास इस तरह से आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवत भक्ति का कोरा दिखावा करने वाले जो लोग अज्ञानी और पाखंडी हैं कि ऐसे लोग साची प्रीति विषय माया सु हरि भगतनी सु हासी, कि जो ऐसे लोग हैं जो विषय वासना और मोह माया से सच्ची प्रीति रखते हैं या आसक्ति रखते हैं और भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं उनकी हंसी उड़ाते हैं। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो बांध्यो जमपुरी जासी। फिर आगे कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति यदि एकमात्र परमात्मा से प्रेम नहीं रखेंगे तो उसका प्रेम पूर्वक भजन नहीं करेंगे तो वे जन्म मरण के चक्कर में पड़कर यमलोक की ओर ही जाएंगे। अर्थात कि उनका जो मरण जन्म मरण का जो चक्र है अर्थात आवागमन का जो कष्ट है इस संसार में तो वह ही भोगते रहेंगे। इस प्रकार से जो मिथ्या या झूठ जो मतवाद है या आडंबर है उन आडंबरों से दूर रह करके पवित्र मन से भगवत भक्ति करनी चाहिए, उसी से हम परमात्मा को पा सकते हैं। इस पद के अंतर्गत जो भयाडंबर करने वाले लोग हैं जो उस समय धर्म की आड़ में लोगों में मतवाद फैलाते थे तो उन पंडितों पर यहाँ पे तीखा प्रहार किया गया है और भगवत भक्ति के लिए ज्ञानवान बन करके पवित्र आचरण करके और पवित्र आचरण सत्संगति का उपदेश दिया गया है यहाँ पर। और कबीर का अक्षर ओजस्वी एवं स्पष्टवादी स्वर यहाँ पे मुखर होकर के आया है। आडंबरों का विरोध, मतवादों का खंडन तथा ज्ञान एवं भक्ति से परम तत्व के साक्षात्कार का भाव यहाँ पे व्यंजित हुआ है। और वर्णों की बार बार आवृत्ति से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है और दृष्टांत अलंकार यहाँ पे आया है। नर के साथ सुआ हरि बोले हरि प्रताप न जाने, अर्थात इस तरह से उन्होंने दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात को कहनी चाहिए। भावाभिव्यक्ति एवं लोकानुभूति का अच्छा समावेश इस तुकांत पद शैली में उन्होंने किया है। पद की भाषा सधुकड़ी है